विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं यहाँ पे हमारे मिस्टर अपडेट, मिस्टर परफेक्शनिस्ट को बुलाना चाहूंगी. ही इज नन अदर देन मिस्टर नीरज दलवी सर. सर आइए, आपका स्वागत है. यू आर वेलकम सर. थैंक यू वेरी मच संगीता जी. जरा ज्यादा ही एडजेक्टिव्स यूज किया, जरा कम करिए वो. तो एनीवेज, बैक टू द टॉपिक. कल हमारा OP 360 था, तो डेफिनेटली क्रिस तो हॉस्पिटल में थे, और बाकी रेड और मार्टी थे. प्लस हमारी पूरी टीम थी, ऐश की पूरी टीम थी. ऐश से जैसे संगीता जी ने बोला कि तीनों मोहम्मद 3 टाइम्स थे वहां पे. और अभी हम रिकैप करते हैं कि उसमें क्या हुआ. पहले तो एस सर ने थैंक यू बोला कि ये OP 360 की टीम को कि थैंक यू, हमें मौका दिया इधर आने का और 360 में आने का. नेक्स्ट उन्होंने रेड का रिकैप सुना था, और रिकैप को उन्होंने बोला बहुत इंफॉर्मेटिव था. और उन्हें भी रेड ने जो बोला था कि उनको वेबसाइट बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने भी, एस सर ने भी बोला कि उनको भी ये वेबसाइट बहुत अच्छी लगी. और डेफिनेटली ये जो पैटर्न है, जो वेबसाइट लेआउट है या व्हाटएवर, वो कंटिन्यू रखेंगे, इन्हें आगे भी यूज करेंगे. नेक्स्ट, तो बहुत कुछ बताने के लिए है ऐसा उन्होंने बोला एस सर ने, लेकिन हम सब कुछ नहीं बता सकते. तो उन्होंने स्टार्ट किया था कमीशंस, ओ कनेक्ट और AI के बारे में. और डेफिनेटली बाकी 3 लोग ने बातें की थी. मोहम्मद 3 टाइम्स जो है, उन्होंने भी बात की थी उनके ऐश के बाद के. तो पहला आता है कमीशन को आपको मालूम ही है कि ईमेल्स चालू हो चुकी है, किसी को आई है, किसी को नहीं आई है, किसी को पता नहीं है कि स्पैम है क्या नॉर्मल है. तो ठीक है, वो होता है, पार्ट एंड पार्सल है. द मेन थिंग ये है कि पे आउट इज अंडर प्रोसेस. वो सबके लिए मैटर करता है. तो पे आउट इज अंडर प्रोसेस. हमें ऐश ने बोला कि हमें ये स्टेप नहीं करना था, लेकिन हमें ये करना पड़ा. ये मर्चेंट की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए ये स्टेप वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं. और क्योंकि आगे जाके ओ वेरीफाई में भी नेक्स्ट थोड़े वीक्स में ओ वेरीफाई में भी वही होने वाला है, तो उनको लगा कि ये एडिशनल स्टेप है, नॉट रिक्वायर्ड, बट मर्चेंट की रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर प्लेस में है. और ऐश ने स्पेसिफिकली बोला कीप वॉचिंग ओमेल एंड ईमेल. लेकिन कीप वॉचिंग यानी आप कौन से भी ईमेल पे मत क्लिक करिए. लाइक स्पैम मेल भी देखते रहिए और ओमेल भी देखते रहिए. आई एम श्योर कि आप फिगर आउट कर पाओगे कि कौन सा आपका ऑफिशियल ईमेल है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. नेक्स्ट, उन्होंने बोला कि हम अभी और भी प्रोडक्ट्स ओपन नहीं कर रहे, सो नॉट ओपनिंग मोर प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट, उन्होंने बोला कि हमने ओ कनेक्ट आपको बहुत टाइम दिया है एक्चुअली. कभी अप्रैल 2023 से अभी तक दिया है. और एक्चुअली हमें अभी कमर्शियल जाना चाहिए, और यानी रिवाइज प्राइस होना चाहिए, और वी कुड अर्न मिलियंस. लेकिन वैसा हम नहीं करने वाले हैं. हम जो पे आउट है वो क्लियर करेंगे, और तभी ये होगा. तो आई थिंक जिनका 9 तारीख 10 तारीख है, आई एम श्योर कुछ ना कुछ अपडेट आएगा वहां उस तारीख को, और आपको पता चल जाएगा. हमने सबको यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है कि वो ओ कनेक्ट
यानी परचेज कर पाए। ऑफ कोर्स कार्ड बंद है, लेकिन क्रिप्टो चालू है, लेकिन वो भी बंद हो जाएगा। तो हम ज्यादा से लाइक जो पे करना चाहते हैं अभी भी कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम तक। अगर आप वहां तक कर पाए तो फैंटास्टिक, नहीं तो आपका नेक्स्ट टाइम इट विल बी न्यू प्राइस एंड न्यू रिलीज। उसका अमाउंट और ये कुछ बोला नहीं है, लेकिन ये अपडेट है कि न्यू प्राइस न्यू रिलीज हो जाएगा थोड़े ही टाइम में। प्लीज नोट कि यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा दिया नहीं है कि या अपडेट में नहीं है कि 1 दिन में 2 दिन में पे आउट सब खत्म करेंगे, वॉट एवर। तो ये एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस फॉलो कीजिए। अपना ईमेल चेक करिए, अपना ओमेल चेक करिए, स्पैम फोल्डर चेक करिए। बस ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें आपको करनी है। पेमेंट स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बोला कि अभी तक तो यानी उन्होंने बहुत से बिजनेसेस देखे हैं, और सो बहुत से स्ट्रक्चर्स उन्होंने प्रेजेंट किए हैं। उनके पास बहुत से पेमेंट स्ट्रक्चर तैयार थे, और ये जो पेमेंट स्ट्रक्चर बहुत से तैयार थे क्योंकि अलग अलग नेटवर्क होता है, अलग अलग बिजनेस होता है। तो ये वैलिडेट करने के लिए उन्होंने लीगल यानी ऑफ कोर्स कि हमारा तो नेटवर्क एकदम बड़ा है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी पेमेंट स्ट्रक्चर है वो सबका यानी सबके नीड्स मीट करे। लेकिन हुआ क्या था कि जो उन्होंने बनाए थे, उन्होंने जब लीगल टीम को भेजा था जो डिसाइड करता है कि ये पेमेंट स्ट्रक्चर इज ओके फॉर पूरा ये, लेकिन वहां पे क्या हो रहा था कि फ्यू कंट्रीज में वो वैलिड था, फ्यू कंट्रीज में इनवैलिड था, और उनके टीम में, ऑर्गेनाइजेशन में हो या बाहर के ऑर्गेनाइजेशन में हो, ऐसे लोग थे जो थोड़ा अगेंस्ट थे और प्रॉब्लम्स दे रहे थे। इसलिए उन्होंने रीथिंक करना पड़ा, थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ा, और अभी फिर से वो फाउंडेशन बना रहे हैं। ओके, और ये फिर से फाउंडेशन बनाने के लिए इट टेक्स टाइम, लॉन्ग रन, बट लॉन्ग टर्म सस्टेन होता है, हमारा कंट्रोल रहता है। तो बेसिकली जो पेमेंट स्ट्रक्चर है वो हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि जो हमारे कंट्रोल में हो, तो आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। उन्होंने बोला कि कई अगर ये दूसरे कंपनीज को ये बोला जाए तो वो करते ही नहीं, लेकिन हमारे पास यानी लोगों को हमें टारगेट किया गया, और ऐश का तो आपको बिहेवियर मालूम है। अगर उसको टारगेट किया जाता है तो उनको और भी ज्यादा लगता है कि यस टारगेट है, यानी टारगेट किया जा रहा है, यानी मैं तो ये करूंगा ही। और अभी 2018 से अभी तक उसने यही किया है, और आगे जाके भी यही होगा, क्योंकि उनका पर्पस मेनली यही है कि ह्यूमैनिटी को हेल्प करे, और उसके लिए ही इज रेडी टू गो ऑल इन। ओके, नेक्स्ट उन्होंने बोला कि अगर आपको ये पेमेंट स्ट्रक्चर मैंने जो अपडेट अभी आपको दिया, अगर आपको समझा नहीं, देन बस if you know what we are talking about, then great, but cannot say openly, यानी ओपनली नहीं बता सकते, लेकिन ये पेमेंट स्ट्रक्चर का वो उन्होंने एक ये आइडिया दिया। We could start with fancy price, हम एक फैंसी प्राइस से स्टार्ट कर सकते हैं एंड गेट इट स्टार्टेड, बट वी वांट टू गिव यू, यानी आपको देना है, और आपको रेस करना है, आपका लेवल रेस करना है, तो आप ह्यूमैनिटी को इम्पैक्ट करो। तो वो उनका मेन मोटिव है।